भाइयों, सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कठिनाइयाँ सहन करते हुए आप इस मोर्चे को कवरिंग दे रहे हो। इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं और ऋणी भी हैं आपके, क्योंकि जब शेलिंग होती है आप वहाँ पे उस समय आपके जवानों के ऊपर भी वो सब होता है। तो जो आज हम पीसी करने का जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की ओर से आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका अभी मैसेज आया कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है वहाँ पे पुलिस हो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है। लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की ज़रूरत है। सरकार का जो अंदर का रवैया इस चीज़ से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं। सरकार हमें ये कहकर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेम वर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे MSP की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए। और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए MSP C2+50 की बात की डिमांड की थी, और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से MSP C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे BSF CRPF लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापे मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं, और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, गांव में धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था, उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक, गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं, और वहां से मीडिया की कहीं आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है, और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं, और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है, हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं। कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं, जो क्रिसल की रिपोर्ट थी, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी, जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है MSP के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए, और वो भी एक समय के लिए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है
और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर चाहे वो किसी 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है, और उतना ही मोर्चा है जो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਆਪਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ।